लोगों के मन में अक्सर जिज्ञासा रहती है, वे जानना चाहते हैं कि काली और महाकाली क्या ये दोनों अलग-अलग हैं कि एक ही हैं? और अगर काली और महाकाली हैं तो क्या इसके अलावा और भी कोई काली हैं? और भी जिज्ञासा रहती हैं कि काली करती क्या हैं और काली उत्पन्न कैसे हुई और काली जी जो है वो काली क्यों है? इस तरह के बहुत से प्रश्न रहते हैं और अक्सर लोग उनकी भक्ति करने से डरते भी हैं, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा बहुत रहती है और जिज्ञासा होना स्वाभाविक है क्योंकि वो जागृत देवी हैं और जो जागृत देवी होती हैं उनका असर तो ब्रह्मांड पर रहेगा ही। दोस्तों, आपको संक्षेप में बता दें कि जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मांड बिल्कुल काले रंग का था। उसके बाद एक ज्योति उत्पन्न हुई थी, फिर सूर्य आया था। मतलब उस पर एक अलग वीडियो मैंने बनाई भी है और भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हमने मतलब एक संकेत दे दिया कि ब्रह्मांड पूरा काला है। अगर सूर्य न हो या कोई ज्योति न हो तो हर चीज़ काली दिखेगी। और अगर हम किसी भी तरह की वस्तु को अगर प्रकाश के अभाव में देखेंगे तो वो हमको काली दिखेगी। इसलिए काली माता इतनी विशाल हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके लायक कोई वस्त्र नहीं है। मतलब दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का कोई वस्त्र उनको नहीं ढक सकता है, इसीलिए वो नग्न अवस्था में रहती है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो खैर बात का प्रश्न है, तो केवल मैं जिज्ञासा बस आपको बता रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है कि काली माता जो है और महाकाली, ये दोनों अलग अलग हैं या ये महाकाली कौन है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उस पर आधारित ये वीडियो है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा। दोस्तों, अक्सर भी ये सुना होगा आपने कि महाकाली के चरणों में महाकाल विराजमान रहते हैं। तो ये महाकाली कौन है और इसका हमने आपको कारण बता दिया। अब दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड शून्य मान लिया जाए क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शून्य है, कुछ था ही नहीं। इसीलिए आज भी जब शून्य को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ से तो शून्य आता है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े गणितज्ञ और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी डरते हैं शून्य को शून्य से अगर डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज तक उसका कोई सही उत्तर नहीं मिला है और विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। अब दोस्तों, इस तरह की तो बहुत बातें हैं, लेकिन जो यहाँ प्रश्न है कि काली और महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दोस्तों चलते हैं कालिका पुराण के संदर्भ में। कालिका पुराण में बताया गया है कि हिमालय पर्वत पर जो मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर जो भगवती की प्राप्ति के लिए, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए देवता आए और उन्होंने भी वहाँ पर जिज्ञासा जताई हवन करने का और वहाँ पर पूजा पाठ करने का। तो दोस्तों, भगवती के शरीर से वहाँ पर भगवती प्रकट हुई और भगवती के शरीर से महाकाली प्रकट हुई, क्योंकि भगवती ने कहा ये जो देवता आए हुए हैं ये इन्हीं देवी की इनको ज़रूरत है और ये ब्रह्मांड की रचना करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह का उसमें वर्णन मिलता है। अब दोस्तों, ये जो काली माता थी जो वहाँ प्रकट हुई थी महाकाली, वो काजल के समान थी, एकदम काली। और महाकाली रौद्र रूप में, और उनका रूप सौम्य रूप में था, लेकिन महाकाली थी बहुत ही रौद्र रूप में होती हैं। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, उसी तरह भैरव जी और महाकाली, इन तीनों को कलयुग का साक्षात देवता माना जाता है। और दोस्तों, इनके 4 शस्त्र जो हैं, जो काली प्रकट हुई थी महाकाली, 4 शस्त्र थे उनके हाथ में, जो 4 हाथ थे, काली रूप में थे। और जो महाकाली थी उनके 10 सिर, मतलब जो वर्णन किया गया है जो भक्तों ने या ऋषि मुनियों ने महाकाली, क्योंकि एक आम आदमी ने तो देखा नहीं है, लेकिन जो महाकाली हैं उनके 10 सिर, 10 हाथ और 10 पैर हैं और 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के वो शस्त्र अस्त्र धारण किए गए हैं। और दोस्तों, वो जो शस्त्र अस्त्र हैं वो शस्त्र अस्त्र नहीं हैं, वो देवताओं की शक्ति को प्रेजेंट करते हैं कि इतने देवता जो है माँ के मतलब इशारे पे चलते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं, या कह लीजिए माँ के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है। और पुराणों में और शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि जितने देवता हैं उनकी भी उत्पत्ति महाकाली से हुई है, यहाँ तक कि महालक्ष्मी, भगवती, इन सब की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं किया सकता है। बस यहाँ जो टॉपिक चल रहा था वो महाकाली कौन है। अब दोस्तों, जो अगर हम महाभागवत पुराण लें तो उनमें भी बताया गया है कि महाकाली जो हैं रौद्र और सौम्य दोनों रूप में हैं। और इन्हीं महाकाली से समय समय पर एक एक करके 10 महाविद्याओं की ज़रूरत पड़ी। मतलब जिस तरह की शक्तियों की ज़रूरत पड़ी उसी तरह की महाविद्याएं जो हैं वो पृथ्वी पर आईं। जैसे आपकी बगुलामुखी माता हैं, कमला माता हैं, तारा माता हैं, तो इनकी उत्पत्ति भी इन्हीं से हुई है। और ये 10 महाविद्याएं इतने शक्तिशाली हैं, मतलब जिनकी उत्पत्ति हुई है उनकी
उनकी शक्ति का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक एक महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करने में लोगों की कई जन्म, ऋषि मुनियों के कई जन्म लग जाते हैं, फिर भी वो उनको समझ नहीं पाते हैं। तो काली जी को समझना तो बहुत ही गूढ़ चीज़ है। अब दोस्तों, ये अनंत सिद्धात्री माता हैं और वो सिद्धि प्रदान करती हैं, और जो ये महाविद्याएं हैं ये अनंत सिद्धियां प्रदान कर सकती हैं मनुष्य को, बस साधक होना चाहिए उस तरह का। अब दोस्तों, ये 10 हथियार जो हैं, ये 10 महाविद्याएं समझ लीजिए, उनके 10 हथियार जो हैं वही 10 महाविद्याओं को प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों, जो शरीर होता है माँ का वो बिल्कुल काला है, और शरीर रात की तरह अंधकार है, काला, क्योंकि उनका शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है। आप इस तरह समझ लीजिए। उनके बाल बिखरे हुए हैं। अब माता जो महाकाली है उनका स्वरूप के बारे में वर्णन कर लेते हैं कि उनका शरीर बिल्कुल अंधकार की तरह लाल है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला है, आँखें जो होती हैं उनकी वो पूर्ण क्रोध से भरी हुई नशीली आँखें मालूम दे रही हैं, और जो गले में उनके नरमुंडों की माला है, आँखें एकदम लाल हैं। दोस्तों, वो जो महाकाली हैं उनके मुंह से छोटे छोटे कटे हुए सिर धीरे धीरे निकल रहे हैं एक एक करके, और महाकाली अनंत है। और सबसे बड़ी बात है, जो महाकाली हैं ये कोई पोशाक नहीं धारण किए हुए हैं। क्यों? उसका कारण है कि पूरा ब्रह्मांड भी अगर एक पोशाक बन जाए तो उनको ढक नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको ढकेगा कौन, इसलिए वो कोई पोशाक नहीं पहनती है। और ये भी आपको बता दें कि महाकाली का जो स्वरूप है वो अनंत है, मतलब वो निराकार है। केवल अपने भक्तों के रक्षा के लिए या दैत्यों के विनाश के लिए उन्होंने जो भक्तों ने स्वरूप दिया उनका, या किसी से ऋषि मुनि ने तपस्या की, आंखें बंद की, तो उसने जो स्वरूप गढ़ा वही स्वरूप का वर्णन किया, उसी की फ़ोटो बनाई गई। किसी ने देखा नहीं है उनको की, और जिसने देखा भी है उसको इतना दिव्य ज्ञान हो गया है कि उसके पास मौका नहीं था कि किसी को बताए वो कैसे थे। ये तो शास्त्रार्थ चल रहा, सत्संग चल रहा, तो वहाँ पे उनका वर्णन किया गया, या किसी ने भावुकतावश वर्णन कर दिया तो उसी तरह की उनकी तस्वीरें बनने लगी। इस तरह आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, उनकी लाल जीभ है जो इच्छाओं का प्रतीक है, और उनके सफ़ेद दांत जो हैं वो जीभ को दबाए हुए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है जो महाकाली के सफ़ेद दांत जीभ को दबाए हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से जो मनुष्य होता है, जो मृत्यु लोक का व्यक्ति है, उसकी इच्छाओं को दबा सकता। मतलब आध्यात्मिक ज्ञान अगर किसी को हो जाए तो उसकी इच्छाएं दब जाएंगी, मतलब वो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाएगा। अब दोस्तों, इनके जो माता के हाथ हैं उनमें 10 हाथ हैं, 10 में 10 शस्त्र हैं। ये हिंदू देवता जो प्रमुख देवता हैं 10, उनकी शक्तियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी, इस तरह से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, हर हथियार एक देवता है, और उनकी जो पहचान है, अनुष्ठान, ये भी बहुत ही विचित्र बात है। और उनके 2 हाथ, 1 तलवार, एक सिर को पकड़े हुए। अब दोस्तों, ये जो तलवार है वो क्या दिखाती है? वो सिर को, जो ज्ञान को दिखाती है कि वो ज्ञान है, मतलब मानवीय अहंकार, मतलब ये जो तलवार है वो ज्ञान को दिखाती है, मतलब जो सांसारिक ज्ञान, और मानवीय अहंकार मानव अहंकार से भरा हुआ है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए दैवी ज्ञान से, मतलब जब देवी जी का ज्ञान उसको प्राप्त होगा उसके बाद उसको जला दिया जाएगा, मतलब वो मृत्यु उसकी हो जाएगी। अब दोस्तों, महाकाली निर्गुण हैं, और ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तब भी वो रहेंगी, ब्रह्मांड बनने से पहले भी वो थी, और ब्रह्मांड में भी वो हैं, और पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है, और फिर भी उनको कोई देख नहीं सकता क्योंकि वो निराकार है। दोस्तों, अक्सर लोगों में ये मान्यता है कि महाकाली बुराई की देवी हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इनकी ये बलि मांगती हैं, मांस मदिरा चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बलिदान नहीं मांगती हैं। इनका जो काला रंग है, आपको मालूम होगा काला रंग शाकाहार का प्रतीक है, और काला रंग जो है वो शून्य का, सत्य का प्रतीक है, क्योंकि ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था तो काला रंग था, और ये काला रंग पूरी सभी शक्तियों के सम्मिलित रूप का प्रतीक है।
अब दोस्तों, प्राणी जो काला रंग है प्राणियों को दयावान बनाना सिखाता है। और दोस्तों, काली माता ही आदि हैं और काली माता ही अंत है। मतलब पूरी दुनिया एक दिन काली माता से ही उत्पन्न हुई थी। यहाँ तक कि महाकाल तक को इस शास्त्रों में बताया गया है कि महाकाल की उत्पत्ति और महाकाल का जो एक पैरेलल संबंध रहा है महाकाली से, और यौन इसीलिए शिव जी लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। और महाकाली के ही अंदर उनके गर्भ में ही पूरा विश्व समाया हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पता नहीं कितनी बार ऐसा हो चुका है। और अगर कोई व्यक्ति महाकाली को क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं है, निराकार रूप।